चलिए बात कर लेते हैं दिन की एक और बड़ी खबर की। आर्यन खान केस में पंच गवाह के साथ मिरर नाउ के एक्सक्लूसिव और धमाकेदार इंटरव्यू ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को अपने ही अधिकारियों की जांच करने के लिए मजबूर कर दिया। एक्सटॉर्शन के आरोपों की जांच के लिए दिल्ली से 3 सदस्यीय टीम आज मुंबई पहुंचने वाली है और वहीं मुंबई क्रूज ड्रग्स केस की कमान संभाल रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े दिल्ली में है और उनका दावा है कि उन्हें समन नहीं किया गया है बल्कि वो किसी और काम के सिलसिले में दिल्ली पहुंचे हैं। कुछ बताना चाहेंगे सर? कुछ डिफेमेशन केस डालेंगे सर नवाब मलिक के ऊपर? सर आपने सर उन्होंने बोला आपके फादर को लेके कुछ बोला, उसको लेके कुछ डिफेमेशन डालेंगे? देखिए अभी क्या है आगे। सर डिफेमेशन बनता है कि नहीं बनता है? क्योंकि उन्होंने बोला आपके फादर मुस्लिम थे। बाद में बात करेंगे अतुल आपसे अभी। और सर एक चीज़ और, सर आपने 2 एफिडेविट दिए हैं आज कोर्ट में, तो थोड़ा सा बताना चाहेंगे खुल के उसमें है क्या? नहीं, वो कागजी कानून है ना, आई कैन नॉट टेल। और सर जैसे आप बोल रहे हैं कि आपकी फैमिली को थ्रेट वगैरह आई है, तो क्या कुछ पर्टिकुलर आपने पुलिस में कंप्लेंट दी है? कुछ एफआईआर चाहते हैं आप इन लोगों के खिलाफ? देखेंगे, लेट्स सी। आई कैन नॉट कमेंट ऑन एनीथिंग। सर लेकिन जो ये भी आरोप लगा कि आपने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाई, उस पर क्या कहना है आपका? सर रुक कर अरे एक मिनट। ओके सर, वी विल गिव प्रॉपर आंसर टू एवरीबॉडी। सर कैसे? व्हाट इज द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन सर? ऑफ कोर्स यस। There is a team that will be sent to Bombay tomorrow to investigate this matter. बट लेकिन आप पे एलिगेशन लग रहे हैं, आप खुद को केस से अलग क्यों नहीं कर रहे ताकि इसमें जांच हो सके? और एक्सटॉर्शन के आरोपों को लेकर टाइम्स नेटवर्क ने समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन से भी बात की। यास्मीन ने यह दावा किया है कि उनका भाई राजनीतिक बदले का शिकार हुआ है। आप भी सुनिए। What's your response to those allegations, though? I mean, it's about misconduct, it's about extortion, and also some of them saying that this is being done under the behest of BJP, that, all these arrests are being made. I'm sure there is some response to it. Are you asking me that the druggists, the peddlers and the mafias have been caught under the government of BJP? Is that you are asking me? I want to ask that is these evil actions which have been made are done by any kind of political parties pressures? If anybody is doing good in the society, is it under some pressure of a political party? Cannot a worker, a bureaucrat work honestly? That is your question you're asking me. I mean, I really am harmed with the situation that is going on right now. If a person really wants to, work honestly, that is the question that rises right now to the youngsters. और इस पूरे मामले में एक और नया मोड़ आ गया है। सूत्रों की अगर माने तो आर्यन खान मामले का एक और गवाह किरण गोसावी, जिसके खिलाफ एक लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है, वो 2018 के एक धोखाधड़ी मामले में आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर करने के लिए अब पुणे पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या गोसावी अपने सहयोगी प्रभाकर साइल की तरफ से लगाए गए जबरन वसूली के आरोपों पर और क्या सफाई दे सकता है? कल रात एक अनवेरिफाइड ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद ये नया मोड़ सामने आया था, जिसमें कि इस क्लिप में एक व्यक्ति जो कि कथित तौर पर गोसावी है, वो ये दावा कर रहा है कि वो यूपी पुलिस के सामने सरेंडर करना चाहता है। हालांकि गोसावी के करीबी सूत्रों का कहना है कि लखनऊ पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मियों ने गोसावी को सरेंडर की मंजूरी देने से साफ इनकार कर दिया। सरेंडर का दावा ऐसे समय में किया जा रहा है जब गोसावी के सहयोगी ने एक दिन पहले उस पर कथित एक्सटॉर्शन का आरोप लगाया था। आपको बता दें कि इस केस में किरण गोसावी पहले ही दिन से अहम किरदार रहा है। गोसावी वही शख्स है जिसे एनसीबी ऑफिस में आर्यन खान के साथ देखा गया था और उन दोनों की सेल्फी भी काफी वायरल हो गई थी। हेलो सर, मड़िया पुलिस चौकी। हेलो, हाँ सर, अभी चौकी पे हो आप? हेलो, नहीं सर, मुझे वहाँ पे मतलब आना था। मैं किरण गोसावी बोल रहा हूँ। हाँ, तो सर मुझे यहाँ क्यों आएंगे? जी, यहाँ क्यों आएंगे? मड़ियाव क्यों जाएंगे? जी मड़ियाव क्यों जाएंगे? सर, मुझे जरा सरेंडर होना है सर। क्या सरेंडर होना है सर। यहाँ क्यों सरेंडर होना है? जी, मड़ियाव में क्यों सरेंडर होना है? सर क्योंकि नजदीक का पुलिस स्टेशन यही है मेरे लिए। नहीं, ऐसा नहीं है जी, आप कहीं और देखिए, आप कहीं और देखिए।
और गोसावी के आत्मसमर्पण के दावों पर टाइम्स नेटवर्क ने मडियाओं के एसएचओ से भी सीधा सवाल किया। हालांकि पुलिस अधिकारी ने इस तरह के दावों को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि उनके पास इस तरह के किसी भी फोन कॉल की जानकारी नहीं है। क्या जानकारी मिली है? जानकारी मिली है? मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। क्या फोन किया था आपको? मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। आप वोट बहुत लगी है, मीडिया बहुत है यहाँ पे। मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। आप लोगों के माध्यम से जानकारियाँ मिल रही आपको फोन है, किया इसीलिए हम लोगों ने फोर्स इकट्ठा कर रखी। जानकारी मुझे कोई नहीं है। अच्छा, क्या ग्राउंड है? ऐसा कोई नहीं, मुझे किसने फोन किया, क्या फोन किया मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरी मुलाकात किसी से बात हुई किसी नहीं। मेरी किसी किरण गोस्वामी से बात नहीं हुई। मैं जानता नहीं कौन फोन कर रहा है। आपको किसी ने जिस आदमी को मैं जानता नहीं हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सरेंडर होने की कोई सूचना मेरे पास नहीं है। ऐसा कोई ग्राउंड है कि इस तरह से आदमी कॉल करके सरेंडर नहीं, मेरे किरण गोस्वामी मेरे यहाँ से वांटेड नहीं है, ना मेरे यहाँ से वांछित है, ना कोई मुकदमा मेरे यहाँ लिखा हुआ उसके खिलाफ। मैं कौन किरण गोस्वामी है, किस मुकदमे में वांछित है, किस में क्या है मुझे नहीं पता। इसलिए सरेंडर होने कोई औचित्य नहीं उठता। क्या आपको किसी ने फोन किया ये कहकर कि मैं किरण गोस्वामी? फोन मेरे पास बहुत सारे आ रहे हैं। कौन किरण गोस्वामी, उसमें कौन XYZ कौन क्या है, मैं नहीं कह सकता। किसी ने सर ये कहा कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ? कॉल आई है क्या इस तरह की? सर एक मिनट सर, अच्छा से बोल दीजिए। एक मिनट रुको। तो बिल्कुल एक बार आप बिल्कुल ये मनोज सिंह है। चलिए सीधा चलते हैं। हमारी संवाददाता शिवानी मिश्रा इस समय लाइव जुड़ रही हैं। तो शिवानी, गोसावी नाम की ये जो गुत्थी है वो तो सुलझती हुई नजर ही नहीं आ रही है। पहले से ही इसके ऊपर, इस पूरे कैरेक्टर के ऊपर बहुत सारे सवाल थे। उसके बाद क्लिप आई जहां पर ये दावा किया गया कि वो यूपी में सरेंडर करना चाहता है। अब ये खबर आ रही है कि वो पुणे का रुख कर सकता है। इसको लेकर क्या ज्यादा जानकारी है हमारे पास? देखिए, सबसे पहले तो एब्सकॉन्डिंग उन्हें घोषित किया गया था क्योंकि पुणे पुलिस में ऑलरेडी उनके खिलाफ 3 अलग अलग मामले दर्ज हैं, जिसके बाद अब हाल फिलहाल में कल ही वो मीडिया के सामने उजागर होते हुए उन्होंने टाइम्स नेटवर्क से भी बात की थी, जहां पर उन्होंने बताया कि वो जल्द ही आज या कल में सरेंडर हो जाएंगे, लेकिन वो अचानक से यूपी लखनऊ में सरेंडर होंगे, ऐसा उन्होंने कहा। फिर मडियाहू पुलिस स्टेशन में उन्होंने अपने आप को सरेंडर करने की रिक्वेस्ट डाली, लेकिन उसे पुलिस ने ये कहकर खारिज कर दिया कि पुलिस को उसके खिलाफ हुए सारे केसेस की कोई जानकारी नहीं है कि एब्सकॉन्डिंग वो कहाँ से है, कौन किरण गोसावी है, जिसके चलते वो उसका सरेंडर रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हालांकि अब जो बात सवेरे 6 बजे के करीब सामने आई है उसमें ये पता चलता है कि वो पुणे का रुख कर सकते हैं, जहां पर उनके खिलाफ ऑलरेडी 3 अलग अलग मामले दर्ज हैं। पुणे पुलिस ने उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया था। तो इसके लिए अब जो हो सकता है कि गोसावी जो है वो पुणे का रुख करे, लेकिन सवाल अभी भी यही बरकरार है कि अगर वो उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश से उन्हें पुणे आने के लिए कितना समय जाएगा और क्या कॉन्फर्मेशन ये हो सकती है कि वो किस पुलिस थाने में जाएं, क्योंकि अगर वो पुणे पुलिस के हाथों जाते हैं तो सबसे पहली चीज ये होगी कि एब्सकॉन्डिंग लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद जो ऑलरेडी उन पर दर्ज मामले हैं उनको लेकर भी सुनवाई होगी, उनको लेकर भी एक्शन लिया जाएगा। और दोबारा किरण गोसावी ने भी कल बात करते हुए यही कहा कि जितनी भी कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, जिसका पूरा का पूरा बहाल साइल ने अपने एफिडेविट में दिया है। साइल का ये कहना था कि मनी एक्सटॉर्शन की बात हुई थी, जहां पर 8 करोड़ समीर वानखेड़े को जाने थे, जिस बारे में गोसावी बात कर रहे थे, तो जिसको गोसावी ने फोन कॉल्स पर साफ साफ नकारा है। तो उसकी भी सारी जो गुत्थी है वो गोसावी के पुलिस के सामने सरेंडर होने के बाद ही सामने आएंगी। लेकिन देखना ये होगा कि जिस तरह से गोसावी अब समझ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में उनके सरेंडर को एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि कारण वही है कि उनसे जुड़ा हुआ कोई भी संज्ञान किसी पुलिस अफसर के पास नहीं है, जिसके चलते ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि वो पुणे आए, जहां पर उनके खिलाफ ऑलरेडी मामले दर्ज हैं, और फिर वहां सरेंडर करें, जिसके बाद कॉल रिकॉर्डिंग्स भी बाहर आएंगे और पुराने केस तो बहाल एक तरफ होंगे, लेकिन एनसीबी की जो गुत्थी है वो यहाँ पर सुलझेगी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अहम बात जो हम अपने दर्शकों को बता दें कि जैसे ही मरर नाव पर भी खुलासा हुआ था विटनेस नंबर 1 प्रभाकर सैल के एक इंटरव्यू से, जो कि मयूरेश गणपति ने किया था, उसमें कई सारी बातें सामने आई थी, जहां पर मनी एक्सटॉर्शन की बात सामने आई थी, पूरा प्रकरण जो है उसे प्री प्लान किया गया था, ये सारी बातें सामने आई थी। उसको गोसावी ने सिरे से खारिज किया है। उन्होंने गोसावी ने कहा है कि ना ही मनी एक्सटॉर्शन की बात हुई थी, यहाँ तक कि टाइम्स नेटवर्क ने मनीष भानुशाली जो विटनेस है एक और इस मामले में, उनसे भी बात की, तो उन्होंने भी मनी एक्सटॉर्शन के मामले को सिरे से खारिज किया है। तो अब जब गोसावी राम की गुत्थी सुलझेगी, जब वो पुलिस के हाथों लगेंगे, जब पुलिस के आगे सरेंडर होंगे, तब जाके पता चलेगा कि एनसीबी के ड्रग नेक्सस में जो मनी एक्सटॉर्शन का मामला आया था वो कितना सही है या कितना गलत है। लेकिन आज का दिन बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि कल उत्तर प्रदेश पुलिस ने शाम में उनका सरेंडर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया, जहां पर आज वो पुणे पहुंचेंगे, लेकिन वो पुणे कब पहुंचेंगे अभी भी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है।
शिवानी मिश्रा, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और वक्त हो गया है एक बेहद छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें और भी हैं, कहीं मत जाइए।